हेलो एंड वेलकम बैक टू एनिमेशन एग्रीगेट। आज के इस वीडियो में हम ओवरलैपिंग एनिमेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरह से हम ओवरलैपिंग एनिमेशंस क्रिएट करते हैं। बट इस केस में हम मैन्युअली इसे नहीं करने वाले हैं, हम मेल एक्सप्रेशन की हेल्प से यहाँ पर इसे करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे ये जो बिहेवियर है, ये सी विद अंडर वाटर करंट में किस तरह से बिहेव करता है उसे मिमिक करने की कोशिश की गई है। और फाइनल अचीवमेंट हमारी आज की क्लास में यही रहेगी। ओके, सो इसे मैं पॉज कर रहा हूँ एंड एक न्यू सीन में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल, न्यू सीन। सो यहाँ पर है ना, सबसे पहले तो हमें एक जॉइंट चेन क्रिएट कर लेना होगा। ओके, सो मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। फ्रंट व्यू में आकर अगर मैं स्केलेटन में आ जाऊँ और क्रिएट जॉइंट में आ जाऊँ और एक्स प्रेस करके अगर मैं कुछ जॉइंट्स क्रिएट कर लूँ तो हमें यहाँ पर एक जॉइंट चेन मिल जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे टू फिनिश द जॉइंट चेन और यहाँ मैं पर्सपेक्टिव में आ रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें अगर सीविड वाला फील क्रिएट करना है, ओवरलैपिंग एनिमेशन अगर हमें क्रिएट करना है, तो हमें यहाँ पर दो एक्सप्रेशन यूज़ करने पड़ेंगे। एक एक्सप्रेशन रहेगा हमारा बेस जॉइंट के लिए, ओके, और सेकेंड एक्सप्रेशन रहेगा हमारा यहाँ से ये जो रिमेनिंग जॉइंट्स है, सेकेंड जॉइंट्स है उनके लिए। ओके, सो सबसे पहले हम बेस जॉइंट का एक्सप्रेशन क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ जॉइंट को, यहाँ से रोटेट से सिलेक्ट करेंगे, एडिट में आएंगे, चैनल बॉक्स में एक्सप्रेशन में आएंगे। ओके, और यहाँ पे से मैं नेम कर लेता हूँ पहले, ये रहेगा हमारा बेस जॉइंट रोटेशन। ओके, तो ये हमारा बेस जॉइंट रोटेशन का एक्सप्रेशन रहेगा। इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये जो हमारा जॉइंट वन डॉट रोटेट सी है एंड यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम साइन फंक्शन को यूज़ करेंगे। ओके, साइन ऑफ टाइम एंड सेमीकोलन लेके हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को फिनिश कर देंगे। ओके, और अगर मैं इसे क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया। सो ये जो टाइम फंक्शन है ये हमारा कंटिन्यूसली टाइम पे अपडेट होते रहेगा। और साइन का जो फंक्शन है एक्चुअली, ओके, हम कॉमनली इसे प्रोसीड्यूरल एनिमेशंस जो क्रिएट करते हैं उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, द साइन फंक्शन एक्चुअली रिटर्न्स द साइन ऑफ द गिवन वैल्यू। अगर हम साइन फंक्शन को ग्राफ करते हैं ना, तो हमें एक इसका जो कर्व है वो वेव फॉर्म में दिखाई देगा और इसकी जो वैल्यूज़ है वो -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट होती रहती है। सो इस वजह से हमें स्मूथ साइक्लिक मोशन मिलता है यहाँ पे, तो ये कंटिन्यूसली मूव होते रहेगा इस वजह से। सो अगर मैं यहाँ पर बैक जाता हूँ और अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो हमें एक स्मूथ मोशन, बिल्कुल स्लाइट मोशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं 500 फ्रेम्स कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ अगर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखो ये स्लाइटली मूव हो रहा है रोटेट से। ठीक है, सो ये काफ़ी कम है। अब इसकी जो साइन की वैल्यू है ऑब्वियसली ये -1 और 1 के बीच में फ्लोट हो रही है, तो उस वजह से यहाँ पर हमें दरअसल ये काफ़ी कम मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 30, और अगर मैं इसे एडिट करता हूँ तो फिर अब हमें यहाँ पर ये मोशन इजीली दिखाई देगा, क्योंकि -1 और 1 के वैल्यू को अगर मैं 30 से डिवाइड करता मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमें जो वैल्यूज़ मिलेगी वो -30 और 30 के बीच में रहेगी। ठीक है, सो अब ये उतने डिग्रीज के एंगल में यहाँ पर रोटेट हो रहा है। सो यहाँ पर मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ और फर्स्ट फ्रेम पे आता है। अब यही रीज़न होता है साइन कर्व को यूज़ करने का कि हमें प्रोसीजरल हमें ऑसिलेटिंग वैल्यूज़ मिल जाती है। ओके, और काफ़ी आसान हो जाता है हमारे लिए वेव मोशंस को क्रिएट करना इसके थ्रू। सो अब हमें सेकेंडरी जॉइंट्स को भी ऑब्वियसली एनिमेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना तो ये सिंपली बेस जॉइंट से ही रोटेट हो रहा है। सो उसके लिए मैं जॉइंट 2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जॉइंट 2 को सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे वापस एक बार रोटेट से को सिलेक्ट कर लूँ एंड एक्सप्रेशन में आ जाते हैं फिर से एक बार, और इस एक्सप्रेशन को हम नेम कर लेंगे टाइम डिले एक्सप्रेशन, क्योंकि मुझे यहाँ पर डिले लगेगा ओवरलैपिंग एक्शन क्रिएट करने के लिए। सो ये हमारा टाइम डिले एक्सप्रेशन रहेगा। इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, और पहले तो मुझे इसका रोटेशन सेट करना है, तो मैं जॉइंट टू रोटेट से इज इक्वल टू जो हमारा जॉइंट 1 है, जॉइंट 1 डॉट
सॉरी पहले तो 1 देना होगा, डॉट रोटेट जी यूज़ कर रहा हूँ और सेमीकोलन हम दे देंगे यहाँ पर। सो यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं था, तो ये क्रिएट हो गया। अब अगर हम देखेंगे ना, तो हमारा जो फर्स्ट जॉइंट और सेकंड जॉइंट है ये एग्जैक्टली सेम मूव कर रहा है। ठीक है, सो हमें पहले तो ये सभी जॉइंट्स पे हमारे अप्लाई कर देना होगा। तो मैं यहाँ से इस लाइन को कॉपी कर रहा हूँ और इसे हम पेस्ट कर लेंगे 5 टाइम्स। 5 टाइम्स क्यों? क्योंकि 7 जॉइंट्स है। फर्स्ट जॉइंट पे हमने ऑलरेडी मोशन एक्सप्रेशन दे दिया है, और ये जो है ये हमारा सिर्फ बोन है, जॉइंट नहीं है। सो उस वजह से हम इसे रोटेट नहीं करेंगे। तो बचे हुए जो जॉइंट्स है वो 1 2 3 4 और 5। ओके, सो 5 जॉइंट्स यहाँ पे, और यहाँ पे मेक श्योर कि आप जॉइंट्स को रिनेम भी कर लेते हैं। ये 5 है हमारा और ये है हमारा 4। ठीक है, मैंने गलती से उसे, और ये 6। ओके, अब अगर इसको एडिट करते हैं और एक बार देखते हैं, तो यहाँ पे सेम ये हमारे बेस जॉइंट की तरह यहाँ पर रोटेट हो रहे हैं। ओके, सो अब अगर हमें इसमें डिले एक्सप्रेशन ऐड करना है, तो ऑब्वियसली पहले तो मुझे एक फ्लोट वेरिएबल क्रिएट कर लेना होगा। ओके, और फिर उस फ्लोट वेरिएबल को हमें यहाँ पर इसके साथ जॉइंट 1 की जगह लेस करना होगा। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक फ्लोट वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, फ्लोट $, और इसे मैं नाम दे रहा हूँ माइनस। ठीक है, और ये रहेगा मेरा -1, एंड यहाँ पे इंटर दे देंगे। और हमें सभी जॉइंट्स के लिए एक एक लगेगा, दैट मीन्स हमें यहाँ पे 5 फ्लोट वेरिएबल्स लगेंगे। तो मैं अगर इसे कॉपी करता हूँ एंड अगर मैं इसे पेस्ट करता हूँ 5 टाइम्स, 3 4 5। ओके, सो इसे हमें नेम कर लेना होगा। ये हमारा सेकेंड जॉइंट, -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, सो यहाँ पर हमने 5 फ्लोट वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए। अब इन्हें हमें दरअसल डिले भी ऐड करना होगा। जब तक हम इसमें डिले एक्सप्रेशन ऐड नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं रहेगा इसे यहाँ पर अटैच करके। सो हम यहाँ पर $-1 इज इक्वल टू, ओके, ब्रैकेट करेंगे हमें क्रिएट, और यहाँ पे मैं बैक टिक यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बैक टिक, और बैक टिक मतलब जो टैब की के ऊपर का की होता है ना, वो है। ओके, कोटेशन मार्क हम यूज़ नहीं करेंगे, हमें बैक टिक यूज़ करना है जो टैब के ऊपर है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम गेट एट्रीब्यूट का कमांड यूज़ करेंगे -t। ओके, और मुझे डिले चाहिए। डिले कितना चाहिए? 4 फ्रेम का मुझे चाहिए, तो मैं फ्रेम -4 का यहाँ पे डिले दे रहा हूँ। क्लोज करेंगे इस ब्रैकेट को, एंड यहाँ पे मुझे जॉइंट 1 डॉट रोटेट जी, ठीक है, डॉट रोटेट जी यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो -1 का हमने वेरिएबल यूज़ किया है, ये 4 फ्रेम के डिले से रोटेट, ये मतलब ये जो बेस जॉइंट है इसका जो भी रोटेशन वैल्यू रहेगा उसमें 4 फ्रेम्स बिहाइंड चलेगा। ठीक है, सो उस वजह से यहाँ पे ये डिले में प्ले होगा 4 फ्रेम, तो उस वजह से हमें यहाँ पे ओवरलैपिंग एक्शन मिलेगा। और ये हमने सिर्फ एक ही जॉइंट के लिए क्रिएट किया है। इसे मैं अगर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एंड इसे कॉपी करके अगर हम बाकी के जॉइंट्स के लिए प्लेस कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, सो मैं इसे Ctrl+V एंड Ctrl+V, तो अब हमें यहाँ पे सिंपली -2 -3 -4 -5। और अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़, हमने फर्स्ट वाले जो हमारे फ्लोट एट्रीब्यूट को, वेरिएबल को 4 फ्रेम रखा है, इसको मैं 8 फ्रेम्स का डिले दूंगा। इसे हम कर देंगे 12 फ्रेम्स का डिले, ये रहेगा हमारा 16 फ्रेम्स का डिले, और ये रहेगा हमारा 20 फ्रेम्स का डिले। ठीक है, और अब यहाँ पे इसे कॉपी करेंगे वेरिएबल को, और जॉइंट 1 की जगह, ऑब्वियसली ये सारे जॉइंट 1 में ऑलरेडी हमने कनेक्ट कर दिए, तो इसे यूज़ करेंगे। ठीक है,
ठीक है। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली अपडेट करने होंगे क्योंकि हर जॉइंट के साथ अलग वेरिएबल रहेगा, हर जॉइंट का डिले अलग रहेगा। ओके, सो ये 5। और अब अगर मैं इसमें अगर हमारा कोई एरर नहीं है तो ये एडिट हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एरर आया, सो कहाँ पे गड़बड़ हुई है वो देखना होगा हमें। ओके, यहाँ पे हमने पहले तो बैकटिक नहीं दी, ठीक है, और एक्सप्रेशन को क्लोज नहीं किया, सो इस वजह से यहाँ पे हमें एरर आया है। देखो ये चीज़ भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन्हें भी ध्यान में रखने पर। ऑब्वियसली अगर आप एक्सप्रेशन क्लोज नहीं कर रहे, ब्रैकेट क्लोज नहीं कर रहे तो एरर आएगा ही। ओके, सो ओके, अब अगर हम एक बार और इसको ट्राई करते हैं तो ये हो गया। ओके, सो इसे मिनिमाइज करते हैं एंड इसे प्ले करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर ओवरलैपिंग एक्शन मिल रहा है। अगर देखते हैं तो मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक बेसिक ओवरलैपिंग एक्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन अभी भी ये सीविड जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। मैकेनिकल है काफ़ी अभी भी, लेकिन अगर बेसिक ओवरलैपिंग एक्शन क्रिएट करनी है तो कुछ इस तरह से हम क्रिएट करते हैं इसके हेल्प से। जैसे पेंडुलम का मोशन है, पेंडुलम के मोशन को अगर हमें कांस्टेंट रखना है तो हम कुछ इस तरह से उसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और मैन्युअली अगर हम करने जाएंगे तो हमें काफ़ी सारा ग्राफ एडिट करना पड़ता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमने एक छोटे से एक्सप्रेशन की हेल्प से इसे क्रिएट कर लिया है। यूजुअली है ना, हम ओवरलैपिंग एनिमेशंस को यूज़ करते हैं अंडर वाटर करंट्स को शो करने के लिए, जैसे सीविड हम अभी क्रिएट करने वाले हैं, या फिर विंग्स का जो फ्लैप होता है ना बर्ड्स के, उसके लिए स्टिंगरेज का जो विंग होता है उसके लिए भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सो कई सारे वेव मोशंस के एनिमेशन के लिए, प्रोसीजरल एनिमेशंस के लिए हम उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें सीविड क्रिएट करना है और सीविड क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन में चेंज करना होगा, और वो एक्सप्रेशन में चेंज हमारे बेस जॉइंट के एक्सप्रेशन में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारे रिमेनिंग जॉइंट्स हैं ये सारे के सारे जो वैल्यूज़ को इनहेरिट कर रहे हैं, जो वैल्यूज़ ले रहे हैं वो बेस जॉइंट से ले रहे हैं। तो अगर मैं बेस जॉइंट में रैंडमनेस ऐड कर दूँ तो हमें यहाँ पे सीविड वाला फील मिल जाएगा। ओके, सो मैं वापस एक बार एक्सप्रेशन एडिटर में आ रहा हूँ। एक्सप्रेशन एडिटर में आके मैं सिलेक्ट बाय नेम कर रहा हूँ और जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे भी मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है और वो वेरिएबल रहेगा हमारा फ्लोट वेरिएबल, एंड इसे मैं नाम दे रहा हूँ रैंडमनेस, ठीक है। रैंडमनेस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम नॉइज़ फंक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉइज़, और इसे नॉइज़ ऑफ टाइम, मतलब वो ओवर टाइम अपडेट होना चाहिए। एंड ये जो रैंडमनेस है, इस रैंडमनेस को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एज अ मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशन में, ठीक है। सो इसे मैं एडिट कर देता हूँ और अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास सीविड वाला फील्ड है। ओके, सो यहाँ पे हमने सीविड क्रिएट कर लिया। अब हमने यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस क्रिएट किए थे। एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमने नॉइज़ फंक्शन को यूज़ किया, एक फंक्शन है एक है जिसमें हमने यहाँ पे ऑफसेट वैल्यूज़ को क्रिएट किया। ये हमारी ऑफसेट वैल्यूज़ रहेगी सारी, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लायर्स यूज़ किए जो हमें ओवरलैपिंग एनिमेशन देंगे यहाँ पे। मतलब हमने डिले क्रिएट किया यहाँ पे 4 फ्रेम्स का सभी फ्रेम्स के लिए, ओके, रिलेटेड टू हमारा जॉइंट है, और फिर हमने उसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो कुछ इस तरह से हम बेसिक ओवरलैपिंग एनिमेशन क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेल एक्सप्रेशंस। अब यूजुअली क्या होता है, यूजुअली हम मैन्युअली अगर इसे करने जाएंगे ना, ये सीविड वाला फिल स्पेसिफिकली, तो हमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। और ये जो रैंडमनेस है, ये रैंडमनेस अचीव करना भी इतना ज़्यादा आसान नहीं है मैन्युअली, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक्सप्रेशन यूज़ किया है। अब अगर मुझे इसके फील्ड में चेंज करना है, जैसे वाटर करंट काफ़ी स्लो है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे आना होगा, और जो हमारा एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में यहाँ पे अगर मैं वैल्यू को चेंज कर देता हूँ मल्टीप्लायर के, जैसे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 10 का वैल्यू लेता हूँ, इसे एडिट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं
तो ये बिल्कुल हल्का यहाँ पे मूव होगा, ठीक है। अगर सपोज़ यहाँ पे हम 10 की जगह 5 लेते हैं या 2 लेते हैं और अगर इसे एडिट करते हैं तो जो हमारा हमें एकदम स्लाइटली मोशन चाहिए वो भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर मुझे काफ़ी फास्ट करना है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें डिले चेंज करना है तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। सो काफ़ी आसान है अगर देखा जाए तो, लेकिन उसके लिए हमें बेसिक समझना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारा सीवीड का एनिमेशन हमने कर लिया, इसे मैं स्टॉप कर रहा हूँ एंड होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेनली एनिमेशन एग्रीगेट, ओके। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रिगिंग।